बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ख़बरों, तज्ज़ियों और हालात हाज़िरा के प्रोग्राम न्यूज़ राउंड अप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इतवार 15 नवंबर 2020। मैं नईम रज़ा अपने प्यारे वतन पाकिस्तान और दुनिया भर की अहम ख़बरों और उनकी मुख्तसर तफसील आपके सामने रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ताज़ा ख़बरें आप तक पहुँचती रहें तो प्लीज़ अपना टीवी को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा करने से तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। बहुत अहम ख़बर जो हमारे सियासी मंजरामे के लिए बहुत अहम है, जनरल फैज़ BGISI उन्होंने बहुत अहम तरीन बात की है। गुज़श्ता कुछ दिनों में PDM की खबर काफ़ी गर्म रही हुकूमत गिराने के हवाले से, लेकिन PDM से भी ज़्यादा मियाँ नवाज़ शरीफ की तकरीर जो फ़ौज मुखालिफ थी, मियाँ नवाज़ शरीफ का बयानिया जो मुसलसल अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके नाम ले लेकर हमले कर रहा है। जनरल कमर जावेद, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल फैज़ हमीद, DGISI, जनरल आसिम सलीम बाजवा इनके नाम लेकर हमले कर रहे हैं, बल्कि हर रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें शिद्दत आ रही है। जैसे जैसे उनके इवेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका बयानिया तेज़ हो रहा है। कराची वाक़या जो IG सिंध के अगवा का था, ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, बल्कि GHQ में मज़ीद कार्रवाई हो रही है। मियाँ नवाज़ शरीफ फिर भी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान दराज़ी जारी रखे हुए हैं। मरीम नवाज़ का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान अगर इमरान के पीछे से हट जाए तो हुकूमत 24 घंटे के अंदर घर चली जाएगी। जनरल हमीद बाज़ाब्ता तौर पर इस पर रद्द अमल दे चुके हैं। हिज़्ब इख्तलाफ मुसलसल हुकूमत गिराने की कोशिश में लगी हुई है और इदारे हुकूमत बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद ने सहाफ़ियों के सेशन से खिताब करते हुए, बल्कि उसमें मज़ीद सवालों के जवाब देते हुए कहा, जो लगभग 2 घंटे का सेशन था, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल थे। जनरल फैज़ ने तमाम पहलुओं पर बात की। भारत, अफ़गानिस्तान, LOC, सिक्योरिटी, दहशतगर्दी, इन तमाम मामलात पर बात हुई। हुकूमत की परफॉर्मेंस पर भी बात हुई। जनरल फैज़ हमीद ने 2 अहम मामलात पर मियाँ नवाज़ शरीफ और अयाज सादिक पर बात की। अयाज सादिक ने जो बयान दिया जिसे भारत ने बहुत उछाला, मुल्की सियासत में इस पर बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया। तमाम शोबा से लेकर आम आदमी तक इस पर गम और गुस्सा का इजहार किया। अयाज सादिक ने जो बयान दिया कि जिस पर भारत में खुशियां मनाई गईं, उन्हें ऐसा बयान हरगिज़ नहीं देना चाहिए था। गद्दारी के मामलात शुरू हो गए। मियाँ नवाज़ शरीफ और उनकी पार्टी नून लीग उनके साथ खड़ी रही और खड़ी है। जनरल फैज़ का कहना था कि इस पर रद्द-ए-अमल आना फितरी था, लेकिन रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा था। वो ये समझते हैं कि इस मामले को गद्दारी तक नहीं लेकर जाना चाहिए था। जो हुकूमती सियासतदानों ने किया, बस गद्दारी, गद्दारी और गद्दारी। मीडिया ने भी गद्दार, गद्दार और गद्दार। उन्होंने कहा कि फ़ौज से भी कहा गया कि हम कार्रवाई क्यों नहीं करते, नामुनासिब था कार्रवाई करना। इस पर एक्शन होता तो भारत को एक और मौका मिलता। मौका देना बेवकूफ़ी होती। फवाद चौधरी ने बहुत अच्छी वजाहत दी कि अयाज सादिक हुकूमत से मुखातिब थे। फवाद चौधरी का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। घर की लड़ाई में बाहर नहीं जाना चाहिए था, घर की लड़ाई घर में ही रहनी चाहिए थी। कार्रवाई इस मामले पर इसलिए नहीं हुई कि जग हंसाई होनी थी, इसलिए मुनासिब था कि खामोश रहा जाता। मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से एक रियलिटी है कि कुछ भी हो, कह दिया जाता है कि अफवाज पाकिस्तान कर रही है। हर चीज़ पाकिस्तान में एजेंसीज पर डाल दी जाती है। इस मामले में भी यही किया गया कि फ़ौज कर रही है। नवाज शरीफ जनरल कमर बाजवा साहब का नाम लेकर जनरल फैज़ का कहना था कि नवाज शरीफ के नाम के साथ जो कुछ हुआ
افواج کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارا کام ہی نہیں۔ یہ ہم سیاستدانوں کو پہلے بھی کہتے ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور بات ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو ڈیل کے تحت باہر بھیجا۔ اس ڈیل میں اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے۔ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ باہر بھیجے۔ جنرل فیض کا کہنا تھا کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ نواز شریف کے باہر جانے سے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں۔ نواز شریف پاکستان میں ہوتے، جیل میں ہوتے یا باہر، یہ عدالت کا معاملہ ہے۔ وہ عدالت کے پروسیس سے باہر گئے، ان کی بیماری یہ مسلسل بات ہوتی رہی۔ وہ پروسیس سے گئے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم نے نواز شریف کو باہر نہیں بھجوایا۔ نواز شریف کو واپس لانے میں بھی فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ ہوگا۔ یہ ہم آپ سب کو بتا رہے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نواز شریف جو سیاست کر رہے ہیں وہ بہت نامناسب ہے۔ انہیں ایسی سیاست ہرگز ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایاز کا بیان غلط تھا، دشمنوں کو موقع ملا۔ ان کو ایسا بیان ہرگز ہرگز نہیں دینا چاہیے تھا۔ ناظرین، اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ ملتے ہیں ایک دوسرے سیشن میں۔ اللہ حافظ۔